चलिए देखिए, पहले क्या बताए थे, लार के बारे में। ठीक, अब पढ़ना है किस चीज़ के बारे में, ग्रास नली के बारे में। ठीक है, ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे अब। मुख्य गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, पहले क्या होता है, मुख्य गुहा से भोजन का काम सीधे क्या है, ग्रास नली में पहुंचना है। ठीक है, ग्रास नली में ग्रास नली गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, ग्रास नली गर्दन से यानी होते हुए वक्ष गुहा में पहुंचती है। वक्ष गुहा के नीचे यह आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, आमाशय में खुलती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रास नली में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन नीचे की ओर क्या सरकता है, क्या सरकता है, ग्रास नली में भोजन नीचे की ओर सरकता है यानी खसकता है। ठीक है, हम खाते हैं तो क्या खाने के बाद में, खाने के देखिए असली मज़ा है क्या, खाना खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्या आपको हाथ धोने वक्त क्या थोड़ा पानी पी लीजिए कि आपका संपर्क थोड़ा है ना ठीक ठाक हो जाए। उसके बाद में क्या आधा घंटा 40 मिनट के बाद में पानी पीजिए, जितना मन करे उतना, आपका पाचन पूरी तरह से क्लियर रहेगा। ठीक है, खाना खाने के बाद 40 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद में पानी पीजिएगा ना, उसका मज़ा कुछ अलग है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन नीचे की ओर सरकता है यानी खसकता है। ठीक है, वस्तुतः पूरे आहार नाल में भोजन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। और वहीं जब क्या होता है, जब अनपच हो जाता है, गैस पकड़ लेता है, तो क्या एक बार अंदर से बाहर बिक देता है, होता है कि नहीं। गैस जब होता है तो क्या अंदर से बाहर बिकता है कि डायरेक्ट, तो उस समय वह सहना क्या हमारे लिए परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्या समझना है, इसका नियम समझना है, तो क्या करेंगे, ग्रास नाली में भोजन नीचे की ओर सरकता है। वस्तुतः पूरे आहार नाल में भोजन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। आहार नाल में भोजन ऊपर से नीचे की ओर कैसे सरकता है, अब इसके बारे में जानना है। ठीक है, आखिर नीचे सरकता है तो कैसे सरकता है, इसके बारे में देखेंगे। आहार नाल में यह क्रिया इसके दीवार में बारी बारी से होने वाले संकुचन एवं शीतलन के कारण होता है। ग्रास नली के उस भाग में जहाँ भोजन होता है, कहेंगे ग्रास नली के उस भाग का बात हम कर रहे हैं कि जहाँ कहाँ होता है, भोजन जहाँ पहुँचा हुआ होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे भोजन नीचे की ओर खिसक जाता है। भोजन नीचे की ओर खिसक जाता है। फिर ग्रास नली के संकुचन वाले भाग में शीतलन होता है। क्या होता है, ग्रास नली के संकुचन वाले भाग में शीतलन होता है तथा भोजन से सटे ठीक पीछे वाले भाग में संकुचन होता है, जिससे भोजन और नीचे खिसक जाता है। आहार नाल में संकुचन एवं शीतलन की क्रिया क्रम से लगातार होती रहती है। यह क्रिया क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। पहले तो क्या होगा, तो इसके क्रिया को क्रमकुंचन का नाम देते है। क्रमकुंचन के कारण, अब क्या क्रमकुंचन का भी एक मकसद है, एक कारण है, एक वजह है। ठीक, जो अपना काम करता है तो क्या करता है, तो कहेंगे क्रमकुंचन के कारण ही भोजन आहार नाल की ऊपरी छोर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। क्रमकुंचन का काम क्या है, भोजन को आहार नाल से क्या होता है, अपने नीचे की ओर प्रवाहित करने का यानी बहाने का काम कराता है। ठीक है, इसके माध्यम से आहार नाल के क्या होते हैं, यह जो प्रत्येक जो अनुशीतलन वाला
कि जो आपको भाग जो दिया है संकुचन, शीतलन और क्रमकुंचन, इस तरह के कार्य अपना अपना करते रहते हैं। ठीक है, जो क्या यह ग्रास नली के क्या अंतर्गत आते हैं। आहार नाल के इन भागों को क्या कर लिए, इस चित्र के माध्यम से आपको समझना है। पहले क्या दिया है, पहले तो संकुचन होगा, संकुचन के माध्यम से क्या होगा, भोजन को क्या करेगा, नीचे खिसकाने का काम करेगा, तब क्या, तब वो शीतलन में जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसी क्रिया शीतलन के बाद संकुचन और शीतलन की क्रिया के क्रम लगातार होती रहती है। क्या होती रहती है, लगातार होने के बाद में यह क्रिया क्या कहलाता है, क्रमकुंचन कहलाता है।